अच्छा, उद्योगों के लिए बिजली जो है बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। राज्य में बिजली संकट जो है वो रोजमर्रा की बात रही है, हमने देखा है अब तक। तो आपके पास इस बिजली संकट को लेकर के क्या प्लान है? देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार को 90 दिन हुए थे। हमने 1,65,000 करोड़ का एक किया है और 65,000 करोड़ का एक समझौता किया है, यानी 2,25,000 करोड़ रुपए के समझौते हमने किए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगले आने वाले 3 वर्ष में, 3 3.5 साल के अंदर हम बिजली हमारे यहाँ सरप्लस होगी, पूरी रूप से होगी। और अभी हमने देखा है कांग्रेस हमको 90,000 करोड़ रुपए का घाटा दे करके गई है। बिजली के लिए परेशानी है, लेकिन हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि 3 3.5 साल बाद हमारा राजस्थान के किसान को भी बिजली मिलेगी, उद्योग को भी बिजली मिलेगी और सूर्य योजना के माध्यम से हमारे सब घरेलू लोगों को मुफ्त में बिजली मिलेगी। इतना हम आपको बताना चाहते हैं। और आप खुद किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं, तो किसानों के लिए सरकार का क्या विजन है? देखो, मैं कहना चाहता हूँ, किसान को सबसे बड़ी जो समस्या है सिंचाई के पानी की है। किसान को जो सबसे बड़ी समस्या होती है, निश्चित रूप से ERCP के माध्यम से 2,80,000 हेक्टेयर भूमि को सींचना है। यमुना जल के पानी से भी पानी पीने को भी है और सिंचाई का पानी भी है, और इन योजनाओं के माध्यम से भी हम पूरी तरह से करेंगे और किसान हमारा किस तरह से उन्नत हो। अभी हमने देखा है कि हमारी पूर्ववर्ती हमारी भाजपा की सरकार थी, हमने काम किया है। हमने किसानों के लिए जैसलमेर में खजूर की खेती का काम किया है। हमारा बाड़मेर में अनार, गंगानगर, हनुमानगढ़, किन्नू के लिए, हमारा सवाई माधोपुर और हमारा ये करौली का इलाका है, या अमरूद के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। निश्चित रूप से किसानों के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से काम करेगी। क्या है कि परंपरागत खेती है, उसमें बचत कम हो पा रही है, इसलिए हम आधुनिक तरीके से क्या हो सकता है, किसान की आय किस तरह से बढ़ सकती है, निश्चित रूप से वो सारी योजना हमारे पास है। किसान के लिए हम पूरी तरह से काम करेंगे। अच्छा सीएम साहब, एक पेपर लीक और जो भर्ती परीक्षाओं में भागने का मुद्दा था, ये पिछली सरकार को एक तरह से ले डूबा था। आप इसे दूर करने के वादे के साथ सत्ता में आए हैं, तो अब तक आपके पास डिलीवर करने के लिए, बताने के लिए क्या है? देखो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमने जब पेपर लीक हो रहे थे, युवाओं के साथ कुठाराघात हो रहा था, क्योंकि हम जानते हैं किसान का बेटा किस तरह से पढ़ता है। उसको पढ़ाई के लिए किसान को क्या क्या करना पड़ता है। उस बेटे के सपने को तोड़ने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया था। 19 पेपर में से 17 पेपर लीक हुए थे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपने देखा था, हमने कहा था कि हम SIT गठित करेंगे, हमने SIT भी गठित की, और उस SIT ने काम कितना किया है। अब तक 85-90 लोग लगभग गिरफ्तार हो चुके हैं। और हम आपसे कहना चाहते हैं, जिन्होंने युवाओं के साथ कुठाराघात किया है, हम किसी को बख्शने वाले नहीं। हमने जो युवाओं से वायदा किया है, निश्चित रूप से उसको पूरा करेंगे और पेपर लीक अब नहीं होगा। हमारे सामने अभी हमारी सरकार आते ही पेपर हुए हैं। आपने सुना कहीं कोई पेपर लीक हुआ है? ये दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अच्छा, आपने इतने काम बताए सीएम साहब, ये हुआ और विजन भी बताया, अब इसके बावजूद लेकिन विपक्ष जो है वो ये कहता है कि सरकार जो है दिल्ली से फैसले लेती है। आपका क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, विपक्ष तो कुछ भी कह सकता है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, ERCP का समझौता, यमुना जल समझौता, बिजली के लिए MOU जो हुए हैं, ये कैसे हुए हैं उनको पता नहीं है। गहलोत साहब, आप तो 1-1 महीने में आते थे, कौन सा काम किया आपने, बताएं जरा। हम जा रहे हैं तो दिल्ली से लेकर के आ रहे हैं, तुमको क्या नाराजगी हो रही है? विपक्ष को क्या नाराजगी हो रही है? हम तो दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली से कुछ ना कुछ लेकर के आते हैं, और भी जाएंगे, लेकर के आएंगे। राजस्थान की जनता के लिए क्यों नहीं जाए? जाना है। जनता के जो विश्वास किया है, उस विश्वास को कायम भी रखना है। ये राजनीतिक दल वो राजनीतिक दल नहीं है कि सिर्फ घोषणाओं का राजनीतिक दल हो। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं वो करते हैं, और करते हैं वही कहते हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री बनने के बाद आपकी जो पहली बड़ी चुनौती, बड़ी अग्नि परीक्षा जो आ रही है, वो है लोकसभा चुनाव। इसको आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, राजस्थान में 25 की 25 सीट जीतेंगे।
कि जनता का मोदी जी पर भरोसा है, मोदी गारंटी फैक्टर पूरी। उनको ये भी पता है कि मोदी जी गारंटी नहीं, गारंटी की भी गारंटी देते हैं। जनता को भरोसा है। 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने राजनीतिक दल और राजनेताओं का परसेप्शन बदला है। लोग आते थे 5 साल में दिखते नहीं थे। आज क्या है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकसित भारत संकल्प यात्रा, जो उन्होंने 5 साल का विजन भी और उसका मॉनिटरिंग भी कि कितना काम हुआ और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और पूरा करना, ये उनका विजन है। तो जनता के बीच में जाना, वायदे पूरे करना, उसकी मॉनिटरिंग करनी और उसको देखना कितने वायदे पूरे हुए। आज तक किसी ने किया है क्या? ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो एक एक बात का ख्याल रखते हुए जनता के उस विजन की भी सोचते हैं। तो सीएम साहब, जनता का तो भरोसा है, आपको कितना भरोसा है कि इस बार क्लीन स्वीप की हैट्रिक बीजेपी राजस्थान में करने वाली है, 25 के 25 सीटें लेकर के आने वाली है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरा भरोसा है। 25 की 25 सीट देंगे। 4 जून को जब रिजल्ट आए, जब आप देखना राजस्थान की 25 की 25 पूरी की पूरी सीट जीतेंगे और देश के अंदर एनडीए की 400 पार सीट आएंगी। ये क्लीन स्वीप का भरोसा वहां से तो नहीं आ रहा कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे उन्होंने तो टिकट मिलते मना कर दिया था कि हम तो लड़ना नहीं चाहते, टिकट ही बदले उनके? देखो, मैं आपको कहना चाहता हूं कि किस तरह से कांग्रेस के लोगों को आना हुआ है और वो ये कह रहे हैं कि साहब हम तो लड़ना ही नहीं चाहते, टिकट वापस कर रहे हैं। उनको पता है, उनको पता है, उन्होंने देखा है। लेकिन हमें पूरा भरोसा है मोदी जी की गारंटी पर कि 25 की 25 सीट जीत करके तीसरी बार हैट्रिक लाएंगे। अच्छा, एक फर्क की बात करें कि पिछली बार बीजेपी जो थी प्री पोल अलायंस में थी, गठबंधन में थी, और इस बार कोई प्री पोल अलायंस नहीं है, बल्कि वो जो पिछली बार थे हनुमान बेनीवाल विपक्ष में है इस बार। तो क्या इसका कोई फर्क पड़ता नजर आ रहा है? देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी है, वही 25 की 25 सीट आने वाली है, किसी का कोई फर्क नहीं दिखता है। और कांग्रेस तो पूरे गठबंधन में करीबन जो यहाँ 3 सीट्स हैं उनमें गठबंधन पर हैं, उस गठबंधन के बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, कांग्रेस तो अगर कोई चौथा लोग भी आ जाते, कोई वैसे लोग भी आ जाते गठबंधन करने को तैयार होते, उनसे भी गठबंधन कर लेती। कांग्रेस गठबंधन और ठगबंधन दोनों एक है। कांग्रेस को कोई विश्वास नहीं कर रहा है। अब देखिए, कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी थी, आज वो छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों से समझौता कर रही है। उनका अपने आप में भरोसा नहीं है। जिनका अपने आप में भरोसा नहीं है, उनका क्या करेगा? आप देख रहे हैं किस तरह से लोग उनके भाग रहे हैं, छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। तो बिल्कुल, विपक्ष के कई बड़े नेता, मंत्री, सांसद, ये सब छोड़ छोड़ के आपके यहाँ आ रहे हैं। गहलोत साहब स्पेशली आरोप लगाते हैं कि आपकी पार्टी की तरफ से उनको डरा धमका कर, एजेंसी का दुरुपयोग करके यहाँ बुलाया जा रहा है। देखिए, ये गलत है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, न खाऊंगा ना खाने दूंगा। गलत काम किया है तो उसको भी निकाल लूंगा। क्यों दर्द हो रहा है? आप जब गलत नहीं है तो क्यों डर लग रहा है? आप सच्चे हैं तो डर क्यों लगता है? मैं आपको कहना चाहता हूं, यह कांग्रेस ने इस देश में भ्रष्टाचार को जन्म दिया है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और आज भी उनके नेता भ्रष्टाचार करके ये काम करना चाहते हैं। मोदी जी के समय में यह संभव नहीं है। उन्होंने पहले ही कह दिया यह देश ऐसे नहीं चलेगा। एक तरफ कैसे लोग हैं आप देख रहे हैं और एक तरफ राष्ट्र को समर्पित लोग हैं, उनको भी आप देख रहे हैं। उन्होंने कहा भी है कि हम सनातन से प्रेरित होकर के भी आ रहे हैं, गौरव वल्लभ ने बोला था। तो एक बात बताइए सीएम साहब, अगर जैसे कांग्रेसी ये लोग यहाँ आ रहे हैं और उनको यहाँ पर महत्व भी दिया जा रहा है, टिकट भी दिया जा रहा है, आपको ये नहीं लगता कि आपका जो मूल कार्यकर्ता है उसमें कहीं असंतोष आएगा? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आपको धीरे 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 भारतीय जनता पार्टी इतनी बढ़ी है। हमारे देश की संस्कृति है, उन लोगों ने कई बार ऊँट आए, कुषाण आए, इस्लाम आया, उन्होंने खूब बदलने की कोशिश की, लेकिन वो हमारी संस्कृति को नहीं बदल पाए। ये भारतीय जनता पार्टी उसी संस्कृति की है।
इसमें जो आएगा अपना बन के रहेगा, उसको संस्कार मिलेंगे, उनको विचार मिलेंगे। जिस की नीति और नीयत साफ हो, नेता मजबूत हो, वही चलेगा। अच्छा, उनके वहां से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ जो नेता थे आपके, वो टिकट कटने की वजह से नाराज होकर सामने चले गए, वो कोई चुनौती पेश कर पाएंगे? नहीं। देखिए, मैं एक बात बताऊं, मन में हो सकता है, लेकिन हमारा कोई ऐसा नहीं है जो टिकट कटने से नाराज हो। हमारे सभी लगे, उनको पता है, सब पता रहता है, ये साइकिल का पहिया है। अच्छा, राजनीति के जानकार एक चीज और कहते हैं कि विधानसभा चुनाव में अगर हम देखें तो 150 प्लस सीटें आनी चाहिए थी, लेकिन कुछ बड़े नेताओं का अपेक्षाकृत जो है सहयोग नहीं मिला, उस वजह से थोड़ा सा आंकड़ा कम रह गया। लोकसभा चुनाव में ऐसा खतरा तो नहीं दिखता आपको? देखो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहा मैंने 25 की 25 सीट आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब वापस बात करते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी पे। भैरव सिंह शेखावत साहब जब तक सीएम थे तब तक कुछ ऐसे मुख्यमंत्री थे जो लोगों के बीच में बैठते थे, लोगों के पास बहुत आराम से जाते थे, लोग उन तक बहुत आराम तक पहुंच पाते थे। फिर ऐसा दौर आया जब सीएम तक पहुंचने के लिए कई कम्युनिकेशन या कई चैनल पार करने होते थे। लेकिन आपके आने के बाद में हमने फिर से देखा है कि सीएम जो है वो मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं, लोगों के बीच बैठ जाते हैं, कभी चाय की दुकान पर, कभी गन्ने के रस की दुकान पर, लोग वहां देख रहे हैं। आप आने वाले वक्त में कैसा सीएम बने रहना पसंद करेंगे, ये वाला जो जनता के बीच में है या वो जो दरवाजों में बंद रहता था? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मैं संगठन का, मैंने लंबे समय तक कार्यकर्ताओं के बीच में संगठन का काम किया है। मैं कार्यकर्ता, मेरी पूंजी है, मैं उससे दूर नहीं जाना चाहता। जनता के बीच में रह करके जनता के जो काम है, कभी भी आए, मैं मिलने की कभी किसी से मना नहीं करता हूं। मैं कहता हूं आपके पास समय चाहिए, मेरे पास समय की कोई कमी नहीं है। मैं रात को 11 बजे भी मिलता हूं, 12 बजे भी मिलता हूं, 1 बजे भी मिलता हूं, 2 बजे भी मिलता हूं, 2:30 बजे भी मिलता हूं। जब भी कोई वो उनका समय, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती। तो क्या यही वजह रही थी कि आपने ट्रैफिक सिग्नल पर एक आम आदमी की तरह अपना काफी? उस दिन मैंने अखबार में पढ़ा था, अखबार में आया कि कहीं कोई जा रहे थे तो एम्बुलेंस खड़ी थी, तो उसका फोटो देखा मैंने। वो देखा तो मेरे को लगा कि अगर ऐसे रुकेंगे तो ठीक नहीं रहेगा, किसी को परेशानी हो, ठीक नहीं है। हम पहले समय से पहले निकले घर से, समय पर पहुंचे वहां, तो ये ठीक नहीं है। इसलिए मैंने उसको कहा कि मैं आज से आम लोगों की तरह हम जाएंगे, हमारे लिए रास्ता बंद नहीं होगा किसी तरह का, ट्रैफिक पे उसी हिसाब से चलेंगे और सुकून भी मिलता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और काम के लिहाज से मोर्चे पर देखें तो आप रात भर देर रात तक मीटिंग करते हैं, 70 से ज्यादा आपने सभाएं किए हैं, लोगों से लगातार मिलना जुलना आपका लगा रहता है। तो ये क्या जो आपका केंद्रीय नेतृत्व है उसको जो है प्रेरणा, यहाँ उससे आपको यहाँ पर प्रेरणा मिल रही है और आप उस तरीके? देखिए, मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन आप हमारे शीर्ष नेतृत्व को देखेंगे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखेंगे, 23 साल से लगातार उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली है, 18 घंटे काम करते हैं। निश्चित रूप से उनसे ऊर्जा मिलती है। हमारे गृह मंत्री जी इसी तरह से काम करते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसी तरह से काम करते हैं। मैं तो कुछ नहीं करता, बहुत ज्यादा करते हैं। तो सीएम साहब, न्यूज 18 पर बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को बहुत। तो ये थी खास मुलाकात में राजस्थान के मुख्यमंत्री। देखते रहिए न्यूज 18। धन्यवाद। जीत की चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू न्यूज 18 राजस्थान पर आपने देखा, जहां पर सीएम भजनलाल ने अपना विजन बताया और जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम की सराहना की और फिर से दावा किया कि हम राजस्थान की सभी 25 की 25 सीटें जीत कर रहेंगे। कांग्रेस को छोड़कर लोग लगातार बीजेपी में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है और यही वजह है कि लगातार बीजेपी में ज्वाइनिंग हो रही है। साथ ही साथ कई बड़े दावे भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से किए गए, जहां पर उन्होंने कहा कि राजस्थान में सबसे बड़ा मुद्दा पानी का रहा है और हम पानी की समस्या का समाधान करेंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।